पिछले साल मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को सोयाबीन की फसल में भारी नुकसान पहुंचा था और इस समय वही फसल किसानों द्वारा कृषि मंडी लाई जा रही है बेचने के लिए। इन तस्वीरों में देखकर महसूस होता है कि एक किसान का जीवन कितना ही समस्यात्मक क्यों न हो, उसकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। इन हालातों में भी मध्य प्रदेश का किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है। ऐसा ही कुछ कहा मध्य प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष अनिल यादव ने। मध्य प्रदेश में कितनी बार सरकार से वार्ता कर चुका हूँ और लड़ाई आमना सामना भी हुआ। मैंने लगभग 8 दिन का वहाँ धरना प्रदर्शन किया कि भाई यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के किसान नहीं चाहते इस कानून से लड़ना। अब लड़ाई जब होती है आमने सामने तो जाहिर सी बात है कोई न कोई तो मारा जाता है और शरीफ आदमी ज़्यादा मारा जाता है। किसान आंदोलन के चलते सरकार व कृषि मंत्री ने यह तक कह दिया कि इन कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित भी किया जा सकता है। किसानों से यह भी अपेक्षा रखी गई कि वह इन कानूनों में बदलाव लाने की मांग कर सकते हैं। वे जब चाहें अपने कृषि मंत्री से वार्तालाप कर सकते हैं और बैठक की मांग भी रख सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किसानों के सहयोग में बात कर रहे कोठरी के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का क्या मानना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो नियम कायदे और कानून बनाए हैं वो कहीं न कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा है उनको सारे के सारे फेवर कर रहे हैं, किसानों को फेवर में नहीं है। इसलिए इन तीनों बिल देश के इतिहास में काले कानून के रूप में है और जिस तरीके से नील की खेती के टाइम किसानों को दिक्कतें आई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, उसी तरीके की दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ेगा। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। देश में चल रही इस गंभीर परिस्थिति को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि सरकार हमेशा देश के हित में ही सोचेगी। देश के हित में ही रहकर कानून लागू किए गए हैं, लेकिन उनमें बदलाव भी लाए जा सकते हैं। किसान आंदोलन एक ऐसी सनसनी बन चुका है जिसमें दुनिया भर से लोग समर्थन जुटा रहे हैं। इनमें कई नामी हस्तियां और अभिनेताओं के नाम भी जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते भारत में करीबन 250 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा। इस समस्या का अगर शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकाला जाए तभी शायद कुछ मुमकिन हो, अन्यथा आक्रोश से हालात बिगड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपांशी के साथ मैं नंदिनी पटेल, लेक स्टिल लाइव, भोपाल।